हेलो एवरीवन, दिस इज़ धनंजय शिंदे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बी फार्म की स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इंफॉर्मेटिव भी है। सो हेयर वी गो। सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। उसमें फर्स्ट टाइप है नॉर्मल सलाइन बॉटल, जिसे हम एनएस बॉटल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसे हम डीएनएस भी कहते हैं। थर्ड वन इज रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। फोर्थ वन इज D5, D10, D25 सॉल्यूशन। द लास्ट वन इज मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी गो। सो द फर्स्ट इज नॉर्मल सलाइन बॉटल, जिसे हम एनएस बॉटल भी कहते हैं, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट नॉर्मल सलाइन बॉटल। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस नॉर्मल सलाइन बॉटल इज नथिंग बट द 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन ईच 100 ml। तो इसके 100 ml में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl यानी कि सॉल्ट होता है। इसका ये कंपोजिशन है। द नेक्स्ट इज यूजेस। तो ये यूज़ किया जाता है इन डिहाइड्रेशन कंडीशन में, यानी कि लॉस ऑफ बॉडी वाटर। देन यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग। तो अगर आपको वुंड या फिर इंजुरी है तो उसे वॉश करने के लिए भी इस नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज यूज टू डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। तो ऐसे कुछ इंजेक्शन होते हैं जिसे हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, तो उन इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ की जाती है। द लास्ट वन इज़ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में बहुत फ्लूइड लॉस होता है, तो उसे फुलफिल करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नॉर्मल सलाइन। देन डोज। तो 3 to 4 बॉटल्स इन अ डे। एक दिन में आप 3 से 4 बॉटल का यूज़ कर सकते हो। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी, तो इन दोनों केसेस में आप ये नॉर्मल सलाइन नहीं ले सकते। सो दिस इज़ अबाउट द नॉर्मल सलाइन। द नेक्स्ट इज डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसका एब्रीवेशन है DNS। तो ये उसका पिक्चर है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का। तो इसका कंपोजिशन क्या है? इसके कंपोजिशन में आता है कंटेन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl एंड 5 mg डेक्सट्रोज इन ईच 100 ml सॉल्यूशन। तो इसका कंपोजिशन बेसिकली नॉर्मल सलाइन के जैसा ही है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसके अंदर 5 mg डेक्सट्रोज प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज यूजेस। तो ये इसके यूजेस सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल सलाइन है। डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी फ्लूइड जो है वो लॉस होता है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसेमिया। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर लो होता है तो उस केस में भी ये प्रेफर किया जाता है। देन टू ट्रीट इंसुलिन शॉक एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। अगेन एक्सीडेंट में जो फ्लूइड लॉस होता है उसे फुलफिल करने के लिए डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज डोज। तो इसके भी 3 से 4 बॉटल इन अ डे अलाउ है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो डायबिटिक पेशेंट इसे नहीं ले सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन डायबिटिक कंडीशन। सो दिस इज अबाउट द डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। द नेक्स्ट इज रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन बॉटल। The composition of Ringer's lactate solution is, it is the mixture of sodium chloride, sodium lactate and potassium chloride and calcium chloride in water। तो ये 4 सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है रिंगर्स लैक्टेट। इसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम लैक्टेट भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो ये 4 सॉल्ट्स का मिला के रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन तैयार होता है। सो दिस इज द कंपोजिशन। नेक्स्ट इज यूज। तो इसका भी डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ किया जाता है। देन बर्न सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर वाटर लॉस होता है तो उसको फिल करने के लिए रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। देन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, इस केस में भी रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के अंदर भी रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन प्रेफर किया जाता है। तो इस केस में हाइपोटेंशन में होता क्या है, अगर आपने रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन दिया तो वॉल्यूम जो है ब्लड की वो इंक्रीज होगी और हाइपोटेंशन जो कंडीशन थी वो डाउन हो जाएगी। द नेक्स्ट इज डोज। तो इसकी जो 1 to 2 बॉटल्स इन अ डे, तो 1 से 2 बॉटल आप इन अ डे यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन पेशेंट इसे प्रेफर नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट द रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन।
द नेक्स्ट इज D5, D10, D25। तो इसके 3 ग्रेड है सॉल्यूशन के, ये D5 है, ये D10 है और ये D25। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज का, दैट्स वाई D5, D10 और D25 में इसे डिवाइड किया है। सो इन दिस द कंपोजिशन इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। तो ये नॉर्मल सलाइन के अंदर डेक्सट्रोज डाल दिया तो इसका D5, D10, D25 ग्रेड तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस। तो इससे भी डिहाइड्रेशन के केस में और वीकनेस, डिजीनेस इन कंडीशन में यूज किया जाता है। एंड द डोज, सो इसके भी 3 से 4 बॉटल इन अ डे आप यूज कर सकते हो और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट में ये नहीं दिया जा सकता बिकॉज इसके अंदर डेक्सट्रोज है और डेक्सट्रोज इट इज़ नथिंग बट द शुगर, तो डायबिटिक पेशेंट को आप ये प्रेफर नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज मैनिटोल सॉल्यूशन और ये इसकी पिक्चर है मैनिटोल सॉल्यूशन की। तो ये बेसिकली एज अ डायरेटिक्स यूज़ किया जाता है। तो इसका कंपोजिशन है ईच 100 ml कंटेंट 20 mg मैनिटोल। तो 100 ml के अंदर 20 mg मैनिटोल है। मैनिटोल भी एक सिंथेटिक शुगर है। द नेक्स्ट इज यूजेस। तो इडिमा यानी कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज टू ट्रीट ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी कि लो यूरिन प्रोडक्शन। तो यूरिन प्रोडक्शन जब लो होता है तो उस केस में भी मैनिटोल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एंड देन इट इज़ यूज्ड एज अ डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स एज अ डायरेटिक्स भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डोज। तो इसके भी 1 to 2 बॉटल आप यूज़ कर सकते हो एंड देन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीकनेस। तो अगर आपको वीकनेस है तो उस केस में आप ये मैनिटोल सॉल्यूशन प्रेफर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट द मैनिटोल सॉल्यूशन जो एज अ डायरेटिक्स भी यूज़ किया जाता है। So this is all about the types of intravenous fluids. Thank you.